नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। दोस्त, अगर सच में तुम ट्रेडिंग में कुछ बनना चाहते हो, अगर तुम मार्केट से सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि कौन सी स्टैंड निकालना चाहते हो, अगर तुम रोज चार्ट खोलकर कंफ्यूज नहीं बल्कि क्लियर होकर बैठना चाहते हो, तो ये जो रूटीन तुम फॉलो कर रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि उनका नुकसान स्ट्रैटेजी की वजह से है, इंडिकेटर की वजह से है या मार्केट की वजह से है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडर का दिन जिस तरह शुरू होता है वही दिन का रिजल्ट तय कर देता है। सुबह आंख खुलते ही ट्रेडर फोन उठाता है, बिना सोचे समझे नोटिफिकेशंस चेक करता है। कहीं किसी का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, कहीं किसी का नुकसान। कहीं कोई कह रहा है आज ये स्टॉक चलेगा, कहीं कोई कह रहा है मार्केट क्रैश आने वाला है। अभी चार्ट खोला भी नहीं और दिमाग ऑलरेडी ओवरलोड हो चुका है। यही वो जगह है जहां रूटीन पहली बार टूटता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने दिन की शुरुआत मार्केट 9 इससे नहीं करता, लेकिन रिटेल ट्रेडर यही सबसे पहले करता है। इसके बाद लैपटॉप खुलता है, प्लेटफॉर्म ओपन होता है, चार्ट सामने है, लेकिन ट्रेडर का दिमाग अभी भी बाहर की आवाजों में फंसा हुआ है। वो लेवल्स तो मार करता है, ट्रेंड लाइन तो खींचता है, लेकिन वो एनालिसिस नहीं कर रहा होता। वो बस उस इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है जो सुबह सोन से उसके दिमाग में घुसी थी। यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेड्स लॉजिक से नहीं, सिंपल से लिए जाते हैं। अब मार्केट ओपन होती है, यहीं से ट्रेडर का असली रूटीन शुरू होता है और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ट्रेडर सोचता है कि जैसे ही मार्केट चलेगी वो भी चलेगा। कैंडल तेज हुई तो एंट्री, कैंडल उल्टी हुई तो एग्जिट, थोड़ा सा पुलबैक आया तो डर, थोड़ा सा ब्रेक आउट दिखा तो लालच। इसका मतलब साफ है, रूटीन ट्रेडर के हाथ में नहीं है, रूटीन मार्केट के हाथ में है। और जिस दिन ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल देने लगता है उस दिन कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। एक सही डेली रूटीन का मतलब ये नहीं होता कि हर मूव पर रिएक्ट किया जाए। प्रोटीन का मतलब होता है कि ट्रेडर पहले से जानता हो कि उसे क्या देखना है, क्या इग्नोर करना है और किस सिचुएशन में कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स के पास कुछ नहीं करने का रूटीन ही नहीं होता। स्क्रीन खुली है इसलिए ट्रेड लेना ही है, यही सबसे डेंजरस हैबिट है। फिर आता है लॉस। पहला लॉस आते ही रूटीन पूरी तरह बदल जाता है। जो सुबह शांत ट्रेडर था अब वो खुद से सवाल करने लगता है, शायद एंट्री गलत थी, शायद टाइम फ्रेम बदलना चाहिए, शायद एक और ट्रेड लेकर कवर हो जाएगा। यही रूटीन नहीं, इमोशन ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। अब ट्रेड्स प्लेन से नहीं, रिकवरी मोड में लिए जाते हैं। ट्रेडर को लगता है कि वो नुकसान रिकवर कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने रूटीन को और खराब कर रहा होता है। दोपहर तक आते आते एनर्जी गिर चुकी होती है, फोकस कम हो जाता है, लेकिन ट्रेडर का रूटीन वही रहता है। सम स्क्रीन टाइम, सम एक्सपेक्टेशंस, सेम प्रेशर, यही अननेसेसरी ट्रेड जाते हैं। मार्केट वही है लेकिन ट्रेडर बदल चुका है। रूटीन इस बदलाव को रिकॉग्नाइज नहीं करता क्योंकि रूटीन है ही नहीं, सिर्फ आदतें हैं। दिन के अंत में ट्रेडर क्या करता है, पीएल देखता है। अगर प्रॉफिट है तो रूटीन सही मान लिया जाता है, अगर लॉस है तो रूटीन नहीं, मार्केट या स्ट्रैटेजी को ब्लेम किया जाता है। प्रोटीन का भी रिव्यू नहीं होती। ट्रेडर ये नहीं देखता कि उसने दिन की शुरुआत कैसे की, किस स्टेट ऑफ माइंड में ट्रेड लिया, कब उसे रुक जाना चाहिए था। वो सिर्फ रिजल्ट देखता है, प्रोसेसर नहीं। यही वजह है कि सालों बाद भी बहुत से ट्रेडर्स एक ही जगह खड़े रहते हैं। नॉलेज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, लेकिन अकाउंट वही रहता है, क्योंकि डेली रूटीन इवॉल्व नहीं करता। वही गलत शुरुआत, वही गलत प्रायोरिटीज और वही गलत फ्लो। एक प्रोफेशनल ट्रेनर का रूटीन बोरिंग लगता है, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, उसमें थ्रिल नहीं होता, लेकिन उसी बोर्ड में कौन सी स्टैंसी छुपी होती है। रिटेल ट्रेडर से डरता है, इसलिए वो रूटीन को स्टेबल नहीं होने देता। उसे एक्शन चाहिए, मूवमेंट चाहिए, हर दिन कुछ नया चाहिए, और यही कुछ नया उसकी को कभी सेटल नहीं होने देता। अगर तुम अब तक ये सोच रहे थे कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो तो शायद तुम सही हो, लेकिन हार्डवर्क बिना सही रूटीन के सिर्फ थकान देता है, रिजल्ट नहीं। ट्रेनिंग में जीत स्मार्ट रूटीन से आती है,
ज्यादा स्क्रीन देखने से नहीं। यही सच है। तुम कुछ गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारा डेली रूटीन गलत डिजाइन हुआ है। अब हम समझेंगे कर एक ट्रेडिंग डेली रूटीन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आइए शुरू करते हैं। अब यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़नी जरूरी है। में प्रॉब्लम स्किल की नहीं होती, प्रॉब्लम डेली रूटीन की स्ट्रक्चर की होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रूटीन का मतलब सुबह जल्दी उठना, चार्ट खोलना और पूरे दिन मार्केट देखना है। यही सबसे बड़ी गलती है ट्रेड इन रूटीन का काम। मार्केट को कंट्रोल करना नहीं होता, रूटीन का काम होता है डिसीजन मेकिंग को स्टेबल रखना। एक स्मार्ट ट्रेड इन रूटीन की शुरुआत मार्केट से नहीं होती, बल्कि डिस्ट्रैक्शन रिमूवल से होती है। रूटीन का पहला रोल यही होता है कि मार्केट ओपन से पहले किसी भी तरह की बाहरी राय, बंद, टेलीग्राम, कॉल्स, व्हाट्सएप, ग्रुप्स, ट्विटर, ओपिनियंस, ये सब रूटीन के बाहर होते हैं। क्योंकि रूटीन का मकसद है कि ट्रेडर सिर्फ अपने डिफाइन प्रोसेस के अंदर रहे। रूटीन का अगला हिस्सा होता है प्री मार्केट प्रिपरेशन। लेकिन यहां भी ज्यादातर लोग गलती करते हैं। प्रिपरेशन का मतलब इंडिकेटर्स जोड़ना नहीं, बल्कि कंडीशंस डिफाइन करना होता है। रूटीन में पहले से लिखा होता है आज मार्केट किस स्ट्रक्चर में है फ्रेंड, रेंज नो ट्रेड कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, किन कंडीशंस में ट्रेड अलाउड है और किन में नहीं। ये सब मार्केट खुलने से पहले लिखा जाता है, ताकि मार्केट खुलने के बाद सोचने की जरूरत ही ना पड़े। स्मार्ट रूटीन में एलिस इसका एक फिक्स समय होता है, उदाहरण के लिए 30 से 40 मिनट। इस समय में सिर्फ चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाता है, प्रेडिक्शन नहीं। रूटीन साफ कहता है अगर चार्ट इस समय में क्लियर नहीं हो रहा, वो ट्रेड लेने की परमिशन नहीं है। यही रूटीन ओवर एनालिसिस और हेजिटेशन दोनों को रोकता है। अब रूटीन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा आता है ट्रेड एग्जीक्यूशन विंडो। स्मार्ट रूटीन पूरे दिन ट्रेड लेने की अनुमति नहीं देता। इसमें साफ लिखा होता है कि कौन से समय पर एग्जीक्यूशन अलाउड है और कौन से समय पर सिर्फ रिजर्वेशन। इसे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इंपल्सिव ट्रेड्स ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाते हैं। रूटीन में हर ट्रेड के लिए पहले से तय रहता है एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, रिस्क पर ट्रेड, मैक्सिमम ट्रेड्स पर डे। ये सब मार्केट के दौरान डिसाइड नहीं किया जाता, रूटीन पहले डिसाइड करता है, ट्रेडर सिर्फ फॉलो करता है। अगर ट्रेड नेगेटिव में जाता है, रूटीन इमोशन को जगह नहीं देता, लॉस रूटीन का हिस्सा होता है। शॉक नहीं, रूटीन ये नहीं पूछता क्यों लॉस हुआ, रूटीन पूछता है क्या प्रोसेसर फॉलो हुआ। अगर प्रोसेसर कॉल हुआ तो रूटीन इन टेक्स्ट रहता है, अगर प्रोसेसेस टूटा तो रूटीन में करेक्शन होती है। स्मार्ट रूटीन का एक अंडररेटेड हिस्सा है नो ट्रेड डिसिप्लिन। रूटीन ही एक्सेप्ट करता है कि हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती। रूटीन ट्रेडर को यह सिखाता है कि स्क्रीन देखने का मतलब ट्रेड लेना नहीं होता। रूटीन कहता है अगर कंडीशन नहीं बनी तो ट्रेड ना लेना भी एग्जीक्यूशन है। दिन के बीच में फटीग और इम्पेशेंस नेचर है। स्मार्ट रूटीन इन्हें इग्नोर नहीं करता, बल्कि पहले से प्लान करता है। रूटीन में साफ लिखा होता है कि किस समय डिसीजन क्वालिटी गिरती है और उस समय एग्जीक्यूशन बंद रहेगा। यह रूल रूटीन को ह्यूमन बनाता है, अनरियलिस्टिक नहीं। मार्केट क्लोज होने के बाद रूटीन खत्म नहीं होता। स्मार्ट रूटीन का सबसे पावरफुल हिस्सा है एंड ऑफ द ईयर रिव्यू। लेकिन यहां भी फोकस प्रॉफिट लॉस पर नहीं होता। रिव्यू सिर्फ 3 सवालों पर होता है, क्या रूटीन फॉलो हुआ, कहां डेविएशन हुआ, अगली बार डेविएशन कैसे रोका जाएगा। यह रिव्यू रूटीन को अगले दिन बेहतर बनाता है। धीरे धीरे रूटीन इवॉल्व होता है। ट्रेडर नहीं बदलता, प्रोसेसर मैच्योर होता है। स्मार्ट रूटीन मोटिवेशन पर नहीं चलता, रूटीन कंसिस्टेंसी पर चलता है। रूटीन एक्साइटमेंट नहीं देता, स्टेबिलिटी देता है। यही स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में ट्रेडर को सरवाइव करने देती है। अगर रूटीन सही है तो रिजल्ट अपने आप धीरे धीरे अलाइन होने लगते हैं। अगर रूटीन गलत है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आउटकम रिपीट होता रहेगा। इसलिए स्मार्ट ट्रेड इन रूटीन का गोल पैसा बनाना नहीं है, गोल है गलत डिसीजंस को रिपीट होने से रोकना। अब अगले हिस्से में हम समझेंगे 3 महीने की रोड मैप रूटीन से रियलिटी तक। अब सवाल यह नहीं है कि रूटीन समझ में आ गया या नहीं,
असली सवाल यह है कि रूटीन को ग्राउंड रियलिटी में कैसे उतारा जाए ताकि ट्रेडर वही ना करे जो हर साल करता आया है। शुरुआत जोश से, बीच में कंफ्यूजन और अंत में वही पुरानी गलती। इसलिए यहां कोई शॉर्टकट नहीं, कोई 30 दिन में एक्सपर्ट वाला इल्यूजन नहीं। ये एक 3 महीने का स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है जो रूटीन को हैबिट में बदलने के लिए बनाया गया है। पहला महीना होता है रूटीन इंस्टॉलेशन फेज। इस फेज में का मकसद पैसा नहीं होता, बल्कि रूटीन का पालन करना होता है। यहां सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि रूटीन सीखते ही ट्रेड साइज बढ़ा देते हैं, जबकि सही अप्रोच ये है कि पहले महीने में रूटीन को बिना प्रेशर के टेस्ट किया जाए। इस महीने ट्रेडर सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करता है: रूटीन के टाइम इन गज, रूटीन के रूल्स और रूटीन के ब्रेक्स। इस फेस में रूटीन डिलीबरेटली बोरिंग लगती है। लिमिटेड ट्रेड्स, लिमिटेड स्क्रीन टाइम, लिमिटेड एक्साइटमेंट। लेकिन यही बोर्ड हम एक्चुअली रूटीन को स्टेबल बनाता है। ट्रेडर सीखता है कि चार्ट हर समय कुछ नहीं देता और रूटीन हर समय डिसीजन नहीं मांगती। पहले महीने का सक्सेस पैरामीटर प्रॉफिट नहीं, बल्कि यह होता है कि ट्रेडर कितनी बार रूटीन से बाहर गया। दूसरा महीना होता है रूटीन डिसिप्लिन फेस। यहां ट्रेडर रूटीन को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि रूटीन के भीतर कंसिस्टेंसी लाता है। इस फेस में सबसे बड़ा एनिमी होता है कॉन्फिडेंस स्पाइक। कुछ अच्छे ट्रेड्स आते हैं, ट्रेडर को लगता है अब समझ में आ गया, और यही रूटीन टूटती है। इस महीने रूटीन ट्रेडर को सिखाती है अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों में बिहेवियर एक जैसा रखना है। दूसरे महीने में ट्रेडर डेली रिव्यू को सीरियसली लेता है। हर दिन ये लिखा जाता है ट्रेड लिया या नहीं, रूटीन फॉलो हुई या नहीं, डेविएशन क्यों हुआ। ये रिव्यू जर्नल प्रॉफिट डायरी नहीं होती, ये बिहेवियर डायरी होती है। ट्रेडर धीरे धीरे खुद को करना सीखता है। कब जल्दी करता है, कब डरता है, कब ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तीसरा महीना होता है रूटीन ऑनरशिप फेज। यहां रूटीन अब बोरोड नहीं रहती, पर्सनल बन जाती है। ट्रेडर को साफ दिखने लगता है कि कौन से रूल्स उसके लिए काम करते हैं और कौन से सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। इस फेज में रूटीन मिनिमल हो जाती है। मैं भी नहीं कम रोज, लेकिन नॉन निगोशिएबल रोज। अब ट्रेडर रूटीन को डिफेंड करता है, मार्केट से नहीं, खुद से। अगर रूटीन कहती है आज ट्रेड नहीं, तो ट्रेडर उसे जस्टिफाई नहीं करता। अगर रूटीन कहती है रिस्क लिमिटेड, तो ट्रेड और नेक्स्ट ट्रेड की उम्मीद नहीं करता। यही फेस ट्रेडर को अलग बनाता है। यहां ट्रेडर को समझ आता है कि असली आज इंडिकेटर में नहीं, रिपीट टेबल बिहेवियर में है। मार्केट से में रहता है, चार्ट्स में रहता है, लेकिन रूटीन के कारण ट्रेडर का रिस्पॉन्स बदल जाता है। अब आखिरी बात, रूटीन आपको कभी ये फील नहीं कराएगी कि आप जीनियस बन गए हों। रूटीन आपको सिर्फ इतना सिखाएगी कि आप अपनी ही गलतियों को रोज रिपीट नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग में ज्यादा अगर लोग हारते इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका कोई डेली स्ट्रक्चर नहीं होता। रूटीन स्ट्रक्चर देती है, स्ट्रक्चर क्लैरिटी देता है। क्लैरिटी इमोशनल मिस्टेक्स को कम करती है। अगर आप सच में चाहते हो कि ट्रेडिंग एक रैंडम एक्टिविटी ना रहे, बल्कि एक कंट्रोल प्रोसेस बने, तो रूटीन को सीरियसली लो। इंडिकेटर्स बदलते रहोगे, स्ट्रैटेजी बदलते रहोगे, कुछ नहीं बदलेगा। रूटीन बदली तो बिहेवियर बदलेगा, बिहेवियर बदला तो आउटकम बदलने की पॉसिबिलिटी बनती है। और हां, अगर ये वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि डायरेक्शन दे रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां फ्लैशी कॉल्स नहीं मिलेंगी, यहां प्रोसेसर बेस्ट वेडिंग की बात होगी। अगर रूटीन पर काम करना है, डिसिप्लिन सीखना है और को प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट करना है, तो जुड़े रहो। अगले वीडियोस में हम रूटीन के इंडिविजुअल हिस्सों को डिटेल में तोड़ेंगे। प्री मार्केट एग्जीक्यूशन, विंडो रिव्यू सिस्टम और रूटीन फेलियर्स। अगर यहां तक देख लिया है, तो इसका मतलब आप सिर्फ सुनना नहीं, बदलना चाहते हो, और वही ट्रेडर आगे टिकता है।